मजदूर जो मजदूरी करता है आपके घर में, उसका पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी दे दिया जाए। मजदूरी एक इंसान ने इस हिंदुस्तान में किया है सड़क पे, जिसका नाम है राहुल गांधी। तो बीजेपी क्या कर रही है? बीजेपी के पास तो जो मुद्दा था अल्पसंख्यक का, हिंदू मुस्लिम और मंदिर और मस्जिद का, वो उनसे जब वो देख रहे कि उस पर वो कारगर नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्होंने दूसरा हथकंडा अपनाया है कि किस तरह हम लोगों को भ्रमित कर दे, लोगों के अंदर फूट डाल दे। क्योंकि अभी आपने देखा होगा सिख समाज के पटना वाले गुरुद्वारा में जाके जो है वहाँ पे वो जो है खाना बनाने की नौटंकी कर रहे थे। आग जला हुआ नहीं है पर खाना बना रहे हैं, ये बेवकूफ बना रहे हैं आवाम को। तो मोदी जी का कोई ठिकाना नहीं है कि मोदी जी आखिरी में चले भी जाएं और मस्जिद में जाके अजान भी दे दें कि देखिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। देश में एक बड़े मुद्दे पर लगा है। हम लोगों को इस चुनाव में करो और मरो की स्थिति है, क्योंकि इस देश में लोकतंत्र को भारी नुकसान पिछले 10 वर्षों में पहुंचाया गया है। इस बार हम लोग चूक गए, तो अगले 5 साल के बाद हम लोग रोड पर खड़े नहीं हो पाएंगे किसी पार्टी के पक्ष में या विरोध। चुनावी कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर उपस्थित अल्पसंख्यक डिपार्टमेंट के अध्यक्ष छोटे खान साहब और अभी वर्तमान में पूरे रांची लोकसभा के माइनॉरिटी के इंचार्ज बने हैं, बड़ी खुशी की बात है कि आपने यहाँ कड़रू में इस कार्यालय का आज उद्घाटन किया है। और मुझे इस बात का पूरा यकीन है, ये नौजवानों की, अपनी माँ बहनों की जो टीम देख रहे हैं, मुझे लगता है कि एक एक वोट 25 तारीख को कांग्रेस के पंजे के निशान पर पड़ने वाला है। तो हमको लगता है कि ये जो जज्बा देख रहे हैं, और सच में क्यों ना हो, 5 साल तो इसी का संघर्ष आप लोगों ने किया है सड़क पे, तो अब वो वक्त आ गया है। हम एक बात सिर्फ कहते हैं आपको, हमको ये बताया गया है कि मजदूर जो मजदूरी करता है आपके घर में, उसका पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी दे दिया जाए। मजदूरी एक इंसान ने इस हिंदुस्तान में किया है सड़क पे, जिसका नाम है राहुल गांधी। जब कोई आदमी जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठा रहा था, तो वो इंसान था जिसको अल्लाह ने खड़ा किया, कन्याकुमारी से हाथ में तिरंगा लेके चला, नफरत को खत्म करने के लिए। किसके लिए नफरत? हमको और आपको बदनाम करके समाज में नफरत पैदा की जा रही थी, भाई को भाई से लड़ा के, धर्म के नाम पे, जात के नाम पर। तो वो इंसान चला, तो ये संघर्ष इसलिए किया था कि समाज का वातावरण बेहतर हो, हिंदुस्तान का वातावरण बेहतर हो और राजनीति मुद्दे पे हो। अब वो वक्त आ गया है ना, क्योंकि चुनाव है और अभी तो संविधान और लोकतंत्र दोनों को बचाने की लड़ाई है। तो अभी तो वोट का अधिकार है, तो इस वोट के अधिकार को कभी गफलत में रह के ऐसे मत छोड़ देना भाई। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अपनी बहनों से भी, एक एक वोट कीमती है। ये जो इलेक्शन है 2024 का, ये बहुत बड़ा इलेक्शन है हिंदुस्तान का, और आपके एक वोट से नुकसान हो सकता है। आज हमारा रांची में रांची लोकसभा का सेंट्रल केंद्रीय कार्यालय अल्पसंख्यक विभाग का खोला गया है, क्योंकि ये पहली बार कांग्रेस ने मुझे अवसर दिया कि रांची लोकसभा का प्रभारी एक अल्पसंख्यक बने, जो मुझे अवसर मिला और मैं उसे एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया, जिसके उपलक्ष्य में हमने एक कार्यालय का ओपन किया है, जिसकी आज बहुत अच्छा ओपनिंग हुआ। और हमारे प्रदेश के प्रभारी जनाब उमर खान साहब और हमारे प्रदेश अध्यक्ष मंजूर अंसारी साहब, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उमर खान साहब भी यहाँ मौजूद रहे। और ये ओपनिंग आज का अवसर जो हमारा था, ये बहुत अच्छा त्यौहार की तरह आज हमारा बीता। देखिए, ये हमारे झारखंड वासियों के लिए बहुत अच्छा एक पैगाम, एक सूचना हम लोगों को मिली है। इस झारखंड में चुनावी दौरे में एक रोड शो होने का है, जो उसमें प्रियंका गांधी जी आ रही हैं। अभी फाइनली उनका प्रोग्राम सेट नहीं हुआ है, 1-2 दिन में ही हो जाएगा। तो वो आएंगी तो उनसे एक अलग माहौल बनेगा, लोग कांग्रेस में एक अलग उत्साह लोगों के अंदर जगेगी, जिसकी कामना और हम करते हैं कि वो अच्छा प्रोग्राम एक रहेगा। विपक्ष की तरफ से कई बयानबाजी के सामने आ रही है कि अल्पसंख्यक के नाम पर रिजर्वेशन को छीनने का प्रयास किया जा रहा है या लूटने का प्रयास किया जा रहा है, इस पर आपको क्या राय है? देखिए, बीजेपी के पास मुद्दा तो कुछ है नहीं, बस घुमा फिरा के फिर वही मुद्दा आ गया। अभी कुछ लोगों ने मुझे पूछा कि बीजेपी का आरोप है कि अल्पसंख्यक को कांग्रेस पार्टी लुभा रही है, जो भी कर रही है। तो बीजेपी क्या कर रही है? बीजेपी के पास तो जो मुद्दा था अल्पसंख्यक का, हिंदू मुस्लिम और मंदिर और मस्जिद का, वो उनसे जब वो देख रहे कि उस पर वो कारगर नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्होंने दूसरा हथकंडा अपनाया है
कि किस तरह हम लोगों को भ्रमित कर दे, लोगों के अंदर फूट डाल दे। और कांग्रेस और अल्पसंख्यक का जो एक गठबंधन, एक जोड़ है, तो हमारे इंडिया गठबंधन जो मिल के हम लोग काम कर रहे हैं, इसमें आदिवासी भी है, अल्पसंख्यक भी है और भी सभी जाति के लोग हैं, मिल के इंडिया गठबंधन को जिताने का हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये बीजेपी का सिर्फ फिजूल सी बातें हैं। वो डर चुके हैं पहले से ही कि हम लोग से अब कुछ होने नहीं जा रहा, तो कुछ ना कुछ तो बात बोलना है मीडिया के सामने, लोगों के सामने कुछ तो बात रखना है, तो जो मन में आए बोल रहे हैं। अल्पसंख्यक के लिए आप अपने तहत और कांग्रेस अपने तहत, दोनों पक्ष किस तरीके से काम कीजिएगा उनको उठाने के लिए, उनको बढ़ाने के लिए कि एकता, एक समानता कायम हो सके? हाँ, देखिए अभी तो हमारे इंशाल्लाह अगर हमारा इंडिया गठबंधन का सरकार पूरे हिंदुस्तान में बनती है और बनेगी इंशाल्लाह, जो राहुल गांधी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनेंगे, उसके बाद हम लोग पूरे हिंदुस्तान में जो हमारा गारंटी कार्ड में जो वादा किया गया है, उस वादे को 15 से 20 दिन के अंदर हर राज्य में हम राहुल गांधी जी एक मीटिंग करेंगे। जो हम बोलते हैं वो हम करते हैं। हम सिर्फ मोदी की गारंटी लेके नहीं चलते हैं, ये लोगों को हम दिखा दिए मोदी की गारंटी है, लेकिन वो गारंटी नहीं, वो उनको वारंटी मिलता है कि अगर आप मेरे साथ नहीं होंगे तो आपको वारंट मिल जाएगा। जो काम आज झारखंड के नेता के साथ हमारे केजरीवाल, हमारे हेमंत सोरेन, जो हमारे बहुत आदर, मैंने उनको आदर करता हूं मैं, कि उन्होंने अपना हिम्मत नहीं तोड़ा, गठबंधन के साथ रहे और वो जेल जाना पसंद किए, लेकिन वो उनके साथ हाथ मिलाना पसंद नहीं किए। तो ये अल्पसंख्यक के साथ जिस समय से आज हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था, उस समय से लेके आज तक अल्पसंख्यक के साथ सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ही है और वो रहेगा। यशस्विनी सहाय जो कि एक यंग कैंडिडेट है और प्लस पे बाहर से पढ़कर आई है, जी जी, कई आरोप विपक्ष लगा रही है, हाँ, लेकिन अगर हम एक जमीनी तौर पर बात करें तो एक यंग कैंडिडेट का क्या बेनिफिट हो सकता है? कांग्रेस से उतारी है उन्हें फील्ड पे, तो कुछ तो होगा। जी जी जी, देखिए सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारे रांची लोकसभा में यशस्विनी सहाय जी को कैंडिडेट बना के लाया गया है। सबसे आज के जनरेशन के टाइम, जो आज यंग जनरेशन जो चाहती है, क्योंकि आज का टाइम सोशल मीडिया का टाइम है, आज का टाइम यंग जनरेशन का है, तो यंग जनरेशन आने से हमें ये भी फ़ायदा होगा। यशस्विनी सहाय जी लॉ की पढ़ाई की हुई है, विदेश में पढ़ाई करके आ चुकी हैं। दूसरी चीज़, वो ग्राउंड लेवल पे काम कर चुकी है। उनके फ्यूचर, मैंने बचपन से उन्होंने अपने फैमिली में पॉलिटिक्स को देखा है, लोगों की सेवा, जो सुबोध कांत सहाय जी जिस तरह से लोगों का सेवा करते थे, वो देखते हुए आई। N4 News Bharat।